जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का आप लोगों का जो एनईपी के अंतर्गत केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके जो है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए या फिर 25-26 के लिए आप देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो पेपर है टोटल 75 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको जो समय है वो टोटल 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि नंबर आपके जो है 75, किसी में 80 होते हैं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको नोट दिया गया है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस of each section in solving the question paper. Candidates have to write their answers in given answer copy only. No separate answer copy B will be provided। यानी कि जो पेपर है 3 खंडों में विभाजित है और सभी पेपर जो सेक्शन को कोई भी सेक्शन का आंसर है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इसके बाद जो है कैंडिडेट्स हैव राइट टू देयर आंसर्स टू द गिवन आंसर कॉपी ओनली, यानी कि आपको जो आंसर कॉपी दी गई है उसी में आपको केवल आंसर लिखना है और आपको कोई भी बी कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। नोट क्या दिया गया है, ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस 5 मार्क्स। यानी कि इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो यहां पर हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन फजान्स रूल्स, यानी कि फजान के नियम की व्याख्या करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फजान का नियम आपने 12th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच इज मोर बेसिक एंड वाई, कौन सा अधिक बुनियादी और क्यों है। बेसिक, ठीक है। यहाँ पर बेसिक का मतलब है क्षारीय, ठीक है। पेपर में मिस प्रिंटिंग हो गया है कि इसमें कौन सा क्षारीय है और क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर बुनियादी, यहाँ पर बेसिक का मतलब क्या है, क्षारीय है, ठीक है। वो ट्रांसलेटर में गड़बड़ हो गई है, यानी कि जिसने ट्रांसलेट किया होगा, यानी कंप्यूटर ट्रांसलेट हुआ है तो उसमें ये मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है इसी में सी, आउट ऑफ सी एस थ्री थी सी प्लस एंड सी एस थ्री टू सी एच प्लस कार्बोकैटायंस विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, कार्बोकैटायन में से कौन सा अधिक स्थिर है और क्यों है, ये आपको यहां पर बताना है। इसके बाद इसी में आपको डी पार्ट दिया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता के बीच अंतर बताइए। इसी में आपको ई पार्ट दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि संकरण का एक आधार निम्नलिखित अणुओं की आकृतियां बताइए। यानी कि संकरण के आधार पर आप लोगों को निम्नलिखित अणुओं की आकृतियां बतानी है, SF6 H2O और XeF4, इसकी आपको आकृतियां बतानी है संकरण के आधार पर, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको एफ पार्ट दिया गया है, तो एफ पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ इट्स रेजोल्यूशन, यानी कि रेशमिक मिश्रण क्या है, इसके समाधान की एक विधि का वर्णन करें। देखिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके बाद इसी में आपको जी पार्ट दिया गया, डिफाइन दी टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शब्द को परिभाषित करें। क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शब्द को परिभाषित करें। इसके बाद इसी में आपको एच पार्ट दिया गया है, डिस्कस दी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रम परिवर्तन और संयोजन पर चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर एक आपको यहाँ पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखें।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर कराए बताए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो हमने सेक्शन ए जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्या है, कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको जो है आंसर करने हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी कि खंड बा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर पहला क्या दिया गया, दिस सेक्शन कॉन्टेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच वन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। यानी कि आपको जो यहाँ पर है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, और वो कैसा है, वो है आपका लॉन्ग, और जो है एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। ठीक है, तो 15 नंबर का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना है। तो सबसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, डिस्कस द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसके प्रकार बताइए, भौतिक और रासायनिक गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड के विभिन्न प्रभावों पर चर्चा करें। और अथवा में आपको अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। क्या दिया गया देखो, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 एंड CO एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि O2 और CO2 के CO के लिए आणविक कक्षीय रेखाएं आरेख बनाएं और चुंबकीय चरित्र और बंधन क्रम की व्याख्या करें। इसके बाद है इसी में और आपको दिया गया है दूसरा दिया, अगर आपको वो भी नहीं करने, दो नहीं करने, तो आप ये वाला कर सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके बाद है क्लैथ्रेट्स, और इसी में आपका चौथा है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इंडक्टिव प्रभाव, अनुनाद और क्लैथ्रेट है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप ये वाला आप कर सकते हैं, और आपको तीसरे तीन नहीं वो करने हैं तो ये वाला चौथा आप कर सकते हैं। वाट आर कार्बीन्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। यानी कार्बीन क्या है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन कार्बीन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेक्शन बी भी हमने यहाँ पर देख ली। सेक्शन बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस में से कोई एक आपको आता है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसपे हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। नोट क्या दिया गया है, दिस सेक्शन contains 4 questions from which one question is to be answered as long question, each question carries 15 marks। यानी कि यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए, 4 क्वेश्चन में आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन दी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन। यानी कि रचना क्या है इथेन और एन ब्यूटेन की संरचना का यहाँ पर आपको समझाना है। और अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, और करके आपको दूसरा दिया गया है। दूसरा देखो क्या है, व्हाट इज वेल्डेन इन्वर्जन, यानी कि वोल्डेन व्युत्क्रम क्या है। इसी में बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स क्या है, एंटेनियोमर्स और जो है डायस्टेरियोमर्स के बीच आपको यहाँ पर क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद अगर आपको इसी में आपको सी पार्ट दिया गया है, निम्नलिखित को आर तथा एस के रूप में आपको यहाँ पर इनको नामित करना है। इसके बाद अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आप तीसरा, ये तीसरा दिया गया है, ये कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरनेट, राइट नोट ऑन द इंटरनेट एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। यानी कि इंटरनेट क्या है, दैनिक जीवन में इंटरनेट अनुप्रयोगों पर एक नोट लिखें। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे केमिस्ट्री में इंटरनेट कहाँ से आ गया, तो इसमें एक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर रिलेटेड पूछा जाता है, कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 89.85 10 को बाइनरी संख्या में बदलें। ठीक है, इसको क्या करना है, 89.25, यहाँ पर जो 10 लिखा होता है जो है दशमलव में चलता है, जब कंप्यूटर में आप कंप्यूटर लिए होगे तो आपने इसमें पढ़ा होगा, इसको आपको बाइनरी संख्या में बदलना है।
इसके बाद अगर आपको ऊपर वाला भी नहीं आता है तो आप जो है लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द डिफिनीशन द टर्म्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की परिभाषा स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा का ढलान और अंतःखंड ज्ञात कीजिए। √3y = x+9। तो ये हमारा जो है पूरा क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पेपर कोड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है B020101T। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, जाना है गूगल में, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या सर्च करेंगे, हिंदुस्तान नॉलेज आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका पेज आ जाएगा। सिंपली आपको इसके हिंदुस्तान नॉलेज को होम पेज पर क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार आपका होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2025। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरा आपका जो है सभी बीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।